साहिया कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान ने कृषि उत्पादन मंडी समिति के क्रियाकलापों के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मंडी समिति में बहुत कुछ परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य रूप से मंडी के अंतर्गत आने वाले किसानों को मंडी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसानों से आड़त काटी जाती है, उसके बारे में जनजातीय क्षेत्र के किसानों की अज्ञानतावश उनसे गलत रूप में आड़त काटी जाती है, जबकि मंडी एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि मंडी के में जो भी काश्तकार अपनी फसल को लेकर आएगा उससे आड़त नहीं काटी जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि विभिन्न लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि मंडी एक्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर इस परिपाटी को समाप्त नहीं किया गया तो उन लोगों के विरुद्ध मंडी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके समक्ष कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी समिति में व्यापार करने के लिए उन्हें लाइसेंस दिए जाने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने शीघ्र कार्य करवाने का आश्वासन दिया। उनके समक्ष मंडी परिसर में स्थित एक भवन का मामला भी उठाया, जिसके बारे में अध्यक्ष ने बताया कि ये एक एनजीओ के पास है, जिसका उन्होंने अभी किराया नहीं दिया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार आरसी फाइल करने की कार्रवाई अति शीघ्र की जाएगी तथा निकट समय में मंडी की आय में वृद्धि करने पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मंडी की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। ये जो हमारी कृषि उत्पादन मंडी समिति है चकोरता, अभी हम यहाँ सैया में हैं, तो यहाँ पे कुछ हम मूलभूत सुधार करना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पे हमारे कई व्यापारी ऐसे हैं, कई काश्तकार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मंडी में वो लोग भी व्यापार करें, लेकिन इसमें कानूनी अड़चन आती है। उनके पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस अगर हम उनको इशू करते हैं तो उसके लिए हमारे को मंडी समिति मंडी जो हमारा गुरुजपुर में कार्यालय है वहाँ से स्वीकृति लेनी पड़ती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ और लाइसेंस यहाँ पे हम इशू करें, जिससे कि स्थानीय जो व्यापारी है उनको फायदा हो। दूसरा, यहाँ व्यवस्था बहुत खराब है, मिस मैनेजमेंट है इस मंडी में शुरू से। यहाँ पे गेट नहीं है, जो मर्जी अंदर आ रहा, जो मर्जी बाहर जा रहा। उधर टेम्परेरी एक पुल के लिए इन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग ने जगह मांगी थी, जब वो एक पुल डैमेज हो गया था चकोरता जाने वाला, वो आज तक उस पुल को नहीं हटाया उन्होंने। हमने उन लोगों को कई बार कह चुके हैं कि इस पुल को हटा दीजिए। वहाँ से भी अवैध एंट्री होती है, अवैध लोग अंदर आते हैं। और दूसरा, हम चाह रहे हैं कि मंडी समिति के माध्यम से हम अच्छे बीज का, अच्छी पौधों का वितरण करें काश्तकारों को, और काश्तकारों के बीच जा करके हम एक जागरूकता अभियान चलाएं कि वो इस मंडी में अधिक से अधिक अपनी जो उनकी जिनस है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, मटर हो गया, हरी सब्जियां हैं, उनको यहाँ मंडी में लेके आएँ और मंडी के माध्यम से उसको बेचें, और फिर मंडी उसको आगे जा करके यहाँ व्यापारी को बुलाएंगे हम बाहर से, वो यहाँ खरीदेगा और इस मंडी का में जो है अधिक से अधिक इसका विपणन होगा, अधिक से अधिक यहाँ पे क्या कहना चाहिए खरीद फरोख्त होगी, तो उससे मंडी को भी लाभ होगा। सर, यहाँ जिस प्रकार से जो यहाँ के काश्तकार है वो अपनी फसल को अन्य मंडियों में ले जाते हैं, जैसे विकास नगर, सहारनपुर, तो सर क्या यहाँ की मंडी जो उसकी विश्वसनीयता है उस पर कोई असर हुआ है? क्या कारण है? ये एक्चुअल में काफ़ी दिनों से ये बात जो आप अभी पूछ रहे हैं ये यहाँ पे चला आ रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया, यहाँ का जो काश्तकार है दूसरी मंडियों में जाते हैं। अभी जैसे सेब है, हमारे इस क्षेत्र में चकोरता तहसील में बहुत अधिक उत्पादन होता है सेब का। इसी मंडी के गेट से रोज 3, 4, 5 ट्रक सेब सीजन के टाइम पे निकलते हैं, लेकिन एक भी मंडी में, इस मंडी में एक पेटी भी सेब नहीं आता, जो कि एक बहुत कहना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो आड़त हमारे को मिलनी चाहिए, इस मंडी को मिलनी चाहिए, वो यहाँ ना मिल करके वो विकास नगर या दिल्ली या आगरा या और शहरों में जा रही है। तो हमारा ये अब रहेगा आगे कि हम अधिक से अधिक यहाँ पर जो है लोगों को रोकें, लोगों में जागरूकता लाएं
और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित करें कि अब आपको मंडी सैयम की मंडी में जो है अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ की जो साख खराब हो गई थी पिछले 2-3-4 सालों से, उसमें हम सुधार लाना चाहते हैं। इसमें मैं आपके संज्ञान में एक बात ये भी लाना चाहता हूँ कि आज तक इस मंडी में जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। उनके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता था कि वो यहाँ की समस्याओं पे ध्यान दे सकें। अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास या कोई ऐसा व्यक्ति जो काश्तकार हो या जो खेती बाड़ी के बारे में जानता हो, वो इसका प्रशासक या इसका अध्यक्ष होता तो वो शायद इसके लिए बहुत कुछ कर सकता था। अब जिलाधिकारी बहुते बैठते हैं देहरादून में, एसडीएम साहब बैठते हैं कालसी में या चकौरता में, तो उनके पास तो टाइम है ही नहीं, वो भी एक कारण रहा। तो ये सब कुछ हमें इसमें सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। और अभी हमारे माननीय गणेश जोशी जी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, वो हमारे मंत्री बने इस विभाग के। मेरी एक दिन उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं अब एक दिन विस्तार से जा करके उनको इस मंडी के बारे में, इस मंडी की व्यवस्था के बारे में उनको अवगत करवाऊंगा, जिससे कि उनके स्तर से भी हमारे को कुछ इमदाद मिल सके और इस मंडी को उठाने के लिए हम लोग कुछ प्रयास कर सकें। तो इतना ही मैं कहूँगा। और बाकी जो काश्तकार हमारे यहाँ पे हैं, उनको हम ये चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक यहाँ पे आएँ, उसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। सर, सुनने में आया कि किसी संस्था के पास भी 3-4 जो है दुकानें हैं जिसका कि किराया भी 1-1.5 साल का रुका हुआ है। सर, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो आप बात उठा रहे हैं, ये एक एनजीओ है जिन्होंने यहाँ पर हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी इस कार्यालय की, मंडी समिति की, वो किराए पे लिया था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उन्होंने कोई किराया नहीं दिया है और अभी वर्तमान में उनके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। 23 तारीख को सचिव जो हमारे हैं उनके पास उन्होंने आने के लिए कहा है विकास नगर में। अगर वो 23 तारीख सोमवार को भी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत आरसी दायर की जाएगी और वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और हम इस बिल्डिंग को किसी और व्यक्ति को या किसी और आड़ती को जो कि यहाँ पे कार्य कर सके उसको देने पे विचार कर रहे हैं। और अगर हमारे मुख्य कार्यालय से इस पर संस्तुति आ गई जो कि हमने भेजा भी है, तो हम इसको डिसमेंटल करके यहाँ पे कोई बैंक या कोई ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहेंगे जिससे कि हमारे को इनकम का सोर्स मिले। सर, यहाँ पे प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं आपको दुकानों की डिमांड को लेकर के, तो क्या इतने संसाधन मंडी समिति के पास है कि दुकानें बना कर दी जाएं? संसाधन तो बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी हमें। इस पे प्रस्ताव बना के भेजना पड़ेगा। रुद्रपुर में हमारे एमडी बैठते हैं, उनको भेजना पड़ेगा। और अभी हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष जो है वो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत करवाऊंगा। और जो आपने बात उठाई कि क्या हम यहाँ पे कोई नई दुकान बना सकते हैं, उनको देने के लिए जो नए लाइसेंस होल्डर होंगे, हाँ दे सकते हैं। उसका एक तरीका दूसरा भी है कि अगर उसमें कोई देर हो पैसा मिलने में, तो हम जो लाइसेंस होल्डर है उसको हम ये कह सकते हैं कि आप टेम्परेरी शेड बना दीजिए, भूमि हम उनको आवंटित कर देंगे जितना कि उनको चाहिए होगी, और उसमें फिर उनके किराए से वो पैसा कटता रहेगा जो वो बनाएंगे, और वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाएगी एग्रीमेंट के अनुसार। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार। इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसमें दरअसल क्या है कि हमारे जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको अज्ञानता है उनके अंदर, उनको सही बात नहीं बताई जाती। अगर उनको सही बात बताई जाए, जैसे कि आड़त है, आड़त का जो सवाल उठाया आपने, जो आदमी विक्रय करने के लिए यहाँ पे कोई भी सामान लाएगा, फल है या कोई और चीज़ है या सब्जी है, उससे कोई आड़त नहीं ली जाएगी। ये स्पष्ट निर्देश है हमारे सरकार के, मंडी एक्ट में आता है। और अगर कोई लाला उसको लेता है या कोई व्यापारी आड़ती उससे लेता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अब तक जो हो गया वो हो गया, अब आइंदा हम इसको बिल्कुल नहीं